फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात लोगों तक पहुंचाना सूचना कहलाता है। आज के समय में सूचना लेखन का काफ़ी महत्व है, इसलिए सभी को सूचना लिखनी आनी आवश्यक है ताकि हम अपनी कोई भी बात जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। तो दोस्तों, सूचना लेखन होता क्या है? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए सूचना लेखन की परिभाषा। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना यानी कि लोगों तक पहुंचाना ही सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में सूचना क्या है, सूचना कितने प्रकार की होती है, सूचना कैसे लिखते हैं, सूचना लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छी सूचना की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय सूचना लेखन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है और वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। साथ ही साथ वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। जनसाधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा करती भी रहती हैं। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना ही सूचना लेखन कहलाता है। दोस्तों, सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसके माध्यम से कम खर्च और कम परिश्रम से अधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। सूचनाएं प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी जा सके और पढ़ी जा सके। अब आप देखिए, कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर प्रायः कॉलोनियों के सूचना पटों पर आप तरह तरह की सूचनाएं डेली देखने को आपको मिल जाएंगी। अब हम जानते हैं सूचना लेखन की परिभाषा। कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी जो लघु रूप में औपचारिक शैली में लिखी जाती है वही सूचना लेखन कहलाता है। जब इस सूचना को सार्वजनिक करते हैं तो उसे सूचना देना यानी कि खबर प्रेषित करना कहा जाता है। सरल शब्दों में किसी भी तरह की जानकारी एक प्रारूप पर लिखकर दी जाती है तो यह सूचना देना कहलाता है। अब जैसे स्कूल में वार्षिक उत्सव से संबंधित सूचना में उसके आयोजन से लेकर दिनांक और स्थान की जानकारी एक फॉर्मेट में कम से कम शब्दों में लिखी जाती है और उसे सूचना पट पर चिपका दिया जाता है और यही सूचना लेखन कहलाता है। जब इस सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाता है तो हम उसे कहते हैं सूचना देना या सूचित करना। दोस्तों, सूचना होती कितने प्रकार की हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। जैसे सुखद सूचना, जिसमें कोई अच्छी सूचना होती है, जैसे स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों की सूचना होती है या कोई भी समारोह आदि, या फिर कॉलोनियों में, घरों में, कहीं भी कोई कॉलोनियों में जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो वो उसकी सूचना, जिसमें उन्हें लोगों को बुलाना होता है, उसकी सूचना कॉलोनी के सूचना पट पर लगा देते हैं। तो ये सब हुई सुखद सूचना। लेकिन साथ ही साथ दुखद सूचना भी होती हैं। जैसे कहीं किसी की मृत्यु हो गई है, तेरहवीं होनी है, किसी का क्रियाक्रम, ये सब सूचनाएं भी होती है जिन्हें जगह जगह आप देखेंगे कि पढ़ने को आपको इस तरह की सूचनाएं मिल जाती हैं। इस प्रकार सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं, सुखद सूचना और दुखद सूचना। अब ये तो हुई सूचना के प्रकार। अब एक सूचना लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जानी चाहिए, लंबी सूचनाएं नहीं होनी चाहिए। और सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें आप
अलग अलग शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि साधारण लोग आसानी से समझ सके, जिन तक भी आपको वो सूचना पहुंचानी है। सूचना लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के लोग इस सूचना को पढ़ेंगे, तो उन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए सूचना हमेशा सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। साथ ही साथ सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में होनी आवश्यक है। जो यदि आप हाथ से सूचना लिखते हैं तो लिखावट पठनीय होनी चाहिए, गंदी लिखावट में सूचना नहीं लिखनी चाहिए। ऐसी लिखावट लिखे कि लोग आसानी से उसे समझ सकें। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी सूचना लेखन में अवश्य दीजिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर, दिनांक अवश्य उसमें लिखे होने जरूरी हैं। अब हम जानते हैं सूचना का प्रारूप। जब भी हम कोई सूचना लिखते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कुछ बातें पहले अपने दिमाग में सोच भी लेनी चाहिए कि जैसे हमें सूचना किसे देनी है, किस प्रकार के लोग उस सूचना को पढ़ेंगे, तो हमें सूचना में लिखना क्या है। सूचना हमें नोटिस बोर्ड पर देनी है या मोबाइल फोन पर देनी है, सभी बातों को पहले दिमाग में विचार कर लीजिएगा, ध्यान से इस पर सोच लीजिएगा बातों को, और उसमें लिखने वाली आपको क्या लिखना है, इन फॉर्मेट पे पर विचार आपको कर लेना चाहिए। फिर एक अच्छी सूचना लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। कागज पर यदि आप सूचना लिख रहे हैं तो आप उसके चारों तरफ लाइन बनाएं, लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लीजिएगा और फिर बॉक्स के ऊपर सूचना का शीर्षक संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिख दीजिएगा। जैसे कि जो सुखद कुछ समारोह है या जो भी आपका सूचना से संबंधित विषय है, उसे आप संक्षिप्त शीर्षक जो भी है उसको संक्षिप्त यानी कि कम से कम शब्दों में लिखे, जैसे वार्षिक उत्सव समारोह आदि। उसके बाद जो आपको मुख्य बातें लिखनी है यानी कि उससे संबंधित जो भी आपकी बातें हैं उसे सारांश में लिखिए। लंबी चौड़ी सूचनाएं नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फिर है जिनके लिए आप सूचना लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन लिखना भी आवश्यक है। इसके कोने में बाईं तरफ दिनांक और दाएं तरफ समय लिखा जाता है। सूचना में मुख्य जानकारी जैसे स्थान, पता, दिनांक सही और स्पष्ट लिखे। सूचना लिखने वाले का नाम, पद नीचे लिखा जाना आवश्यक है। संबोधन लिखिए, जैसे जिसको भी आप सूचना लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन होना चाहिए। जैसे ग्राहकों के लिए है तो प्रिय ग्राहक, स्कूल में है तो प्रिय विद्यार्थी लिख दीजिएगा, या फिर प्रिय साथियों। जिनके लिए भी ये सूचना है उनको आपको दिमाग में रखकर संबोधन लिखना चाहिए। सूचना देने वाले का नाम और उसके नीचे उसका पद लिखिए, अगर जरूरत हो तो पता भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ वही बात की सूचना को कम से कम शब्दों में और पूरा लिखना चाहिए। साथ ही साथ लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जो सूचना की भाषा है वह सरल और स्पष्ट हो। व्याकरण की गलतियों से बचना जरूरी है, नहीं तो सूचना में अर्थ का अनर्थ आप कर देंगे। सूचना लिखते समय शब्द सीमा पर ध्यान दें। लंबी सूचना नीरस होती है, लोग उसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने में रुचि नहीं होगी तो वो पूरी सूचना लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए सूचना लिखते समय ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और सारांश में अपनी सभी बातें पूर्ण रूप से लिख देनी जरूरी है। सूचना लिखते वक्त सबसे पहले आप उसे रफ में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि यदि आप देखेंगे कि सूचना जब हमने रफ में लिख ली है तो हो सकता है कि उसमें हम और शब्द कम कर पाए, तो उन्हें आप लोगों तक आसानी से संप्रेषित कर पाएंगे। और जो भी अनावश्यक शब्द आप जब पक्की फाइनल सूचना लिखते हैं तो उसमें से उन शब्दों को और हटा दीजिए। इससे आपको सूचना लिखने में आसानी हो जाएगी और एक प्रभावपूर्ण सूचना आप लिख पाएंगे। दोस्तों, सूचना लेखन की विधि कैसे लिखनी है आपको, इसको ध्यान से देखिए। सूचना लेखन में सबसे ऊपर मैं अब आपको एक विद्यालय की सूचना का समझा रही हूँ कि सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा होता है। इससे ज्ञात होता है कि सूचना किस के द्वारा दी जा रही है, किस विद्यालय या कार्यालय द्वारा दी जा रही है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल, आप जगह का नाम लिखिएगा साथ में साथ दिल्ली। फिर ये है खेल परिषद, यहाँ मैंने लिखा है। उसके बाद अगली पंक्ति में आपको मोटे मोटे अक्षरों में सूचना लिखना है ताकि लोगों का ध्यान इस पर जाए। सूचना यदि मोटे अक्षरों में लिखा होगा तो लोग दूर से ही उसे देखेंगे और उसे पढ़ने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद शीर्षक और उसके बाद
अगले एक अनुच्छेद में जो भी सूचना देनी है वो लिखनी चाहिए। जैसे इसमें मैंने लिखा है, हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी, फिर जो भी वार है वो वार लिख दीजिए और जो समय है वो समय लिखिएगा। टाइल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से विभिन्न खेलों, क्रिकेट, टेबल टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इसमें अपनी खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वह अधो हस्ताक्षरी के पास 4 दिन के भीतर, जितने भी दिन है उसके भीतर अपना नामांकन अवश्य करा दें। फिर जिसने भी ये सूचना दी उसका नाम आएगा, उसके नीचे मैंने लिखा खेल शिक्षक, वो उसका पद है सचिव खेल परिषद। तो देखा यहाँ मैंने कितने कम शब्दों में सूचना लिखी है और ज्यादा से ज्यादा बातें लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, इसका भी सूचना लिखते वक्त ध्यान रखा है। इस प्रकार हमने देखा कि सूचना की भाषा की अपनी एक अलग विशेषता होती है। सूचना को अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जो भी सूचना है वो लिखा है। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें सूचना में लिखी जाती हैं। शीर्षक बीच में 2 या 3 शब्दों का ही होता है, जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन, दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम आदि। अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद आदि का उल्लेख होता है। तो दोस्तों देखा हमने कि कितनी आसानी से आप कोई भी सूचना लिख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न स्कूल में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, यहाँ तक कि 12वीं की क्लासेस कक्षा में भी इस तरह के सूचना लेखन से संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो आप आसानी से किसी भी तरह की सूचना लिख सकते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषय पर हम समय समय पर अपने चैनल के द्वारा आपसे चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।